अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। बस आज का दिन जो है शुरू हो गया है। अल्लाह के नाम से इसको शुरू करते हैं और अपने काम भी करते हैं। सारे साथ साथ मैं आपके साथ कुछ बातें भी शेयर करूँगी और चलें जी शुरू करते हैं फिर। तो आज मैं आपसे एक बात करूंगी कि यहाँ पे कतर में मेडिकल का सिस्टम जो है, जो हॉस्पिटल का निज़ाम है वो कैसा है। तो यहाँ पे ये है कि जो यहाँ के रेजिडेंट हैं जिनके पास कामा है उनके लिए हॉस्पिटल में डॉक्टर की या हेल्थ सेंटर जो है वहाँ पे कोई फ़ीस वगैरह नहीं होती है डॉक्टर्स को चेक करवाने के लिए। और अगर हॉस्पिटल में आपकी अपॉइंटमेंट वगैरह आ जाती है तो उसके लिए आपको 30 रियाल डॉक्टर की फ़ीस देनी होती है और उसके अलावा कोई टेस्ट वगैरह कुछ भी हो आपने उसके लिए कुछ पैसे नहीं देने हैं। और अगर आपको डॉक्टर कोई दवा वगैरह देता है, कोई जैसे आपकी रीफ़िल होती हैं या दवा वगैरह जैसे शुगर की, ब्लड प्रेशर, इसी किस्म की कोई भी दवा जो आप इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना रेगुलरली बेस पे, तो वो आपको जब मिलती हैं तो उसमें 80% डिस्काउंट होता है और 20% आपको पे करना होता है। और जब ये कुछ अर्सा पहले ऐसा था कि अगर आप कहीं खुदा न खास्ता बीमार हो गए हैं, कहीं पे कोई अचानक ऐसी इमरजेंसी होगी, आपको इमरजेंसी में जाना पड़ गया है, तो अगर आप इमरजेंसी में गए हैं तो आपको वहाँ पे जाके जितना मर्ज़ी इलाज हो, जो भी हो, जितने दिन हॉस्पिटल रहना हो, उसकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं होती थी। लेकिन अब ये है कि अगर आप इमरजेंसी में जाते हैं, कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ जाती है, तो आपके टेस्ट वगैरह सब कुछ फ्री होगा, लेकिन सिर्फ़ आपके एक रात का 100 रियाल जो है वो चार्ज करेंगे। और 100 रियाल के चार्ज में ये है कि दिन में आपके चाहे जो भी टेस्ट हो जाए, बेशक सर्जरी हो जाए, जो दवाइयाँ वहाँ पे इस्तेमाल होंगी, सब कुछ जो है वो आपको फ्री होता है वहाँ पे। और सिर्फ जब छुट्टी होगी तब आपको पे करना पड़ेगा एक रात का 100 रियाल के हिसाब से। और अगर वैसे आप जाते हैं कि आपको दाखिल नहीं करते हैं हॉस्पिटल में, वैसे ही दवा वगैरह दे के भेज देते हैं, तो सिर्फ आपको दवा के पैसे देने होते हैं और वो भी सिर्फ 20%, जितनी भी आपकी अमाउंट बनती है उसमें आपने 20% देने हैं और 80% जो होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। तो ये यहाँ पे सहूलत, अच्छी खासी सहूलत है। और लेकिन ये बस मसला ये होता है कि जब आप इमरजेंसी में कहीं भी जाते हैं, किसी भी मुल्क का ले लें, तो वहाँ का निज़ाम जो होता है ना बहुत स्लो होता है, आपको बहुत देर इंतज़ार करनी पड़ती है वहाँ पे। तो ये बस मुश्किल थोड़ी सी होती है कि आपको इंतज़ार करना पड़ता है। और लेकिन जब ये है कि आपको चेक कर लेते हैं, आपको देख लेते हैं कि आपको ऐसा खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला है जिसके लिए दाखिल करना पड़े या कुछ भी ट्रीटमेंट करना पड़े, तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सही से हो जाता है। और ये है कि जब आप इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्थ सेंटर बनाए होते हैं, हर इलाके का अपना अपना हेल्थ सेंटर होता है, वहाँ पे अपने अपने कार्ड्स होते हैं आपके, आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ आपको जो आपको दवाई वगैरह कोई देंगे उसके लिए आपको बस पे करना है और उसके अलावा आपको कोई फ़ीस डॉक्टर की नहीं देनी है, किसी टेस्ट की कोई फ़ीस नहीं देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा यहाँ पे आराम है, अल्लाह का शुक्र है। और ये है कि जो कंपनीज़ वगैरह अच्छी होती हैं, काम कर रही होती हैं, उन्होंने अपने जो एम्प्लॉई होते हैं उनकी करवाई होती है, इंश्योरेंस भी होती है। अक्सर जो होते हैं उनकी फैमिली की भी इंश्योरेंस साथ होती है, बीवी बच्चों की भी होती है, तो ये बहुत आसानी होती है। और इसकी वजह से जो है कि आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक अमाउंट बस आपको देनी होती है, छोटी सी, किसी के 20 रियाल हैं, किसी के 25 रियाल हैं, इसी तरह बस वो प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने वो अमाउंट देनी होती है। उसके बाद आपका जितना भी वहाँ पे टेस्ट वगैरह, दवा जो कुछ होगा तो वो सब कुछ फ्री होता है। तो ये सब कंपनीज़ की अपनी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं। हमारी जो है उसमें यही है कि हम 25 रियाल जो है वो पे करते हैं। उसके बाद डॉक्टर का जो भी वो ट्रीटमेंट लिख के देगा, ब्लड टेस्ट होगा, कुछ भी होगा, तो उसके लिए हमें कुछ भी पे करना नहीं पड़ता, ना दवा वगैरह के लिए कुछ पे करना पड़ता है। और अगर आप हॉस्पिटल में भी जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि कतर के हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपको 20% पे करना पड़ता है। तो अगर आपकी इंश्योरेंस है तो वो 20% जो पे करते हैं वो भी आपको रिटर्न वापस जो है इंश्योरेंस जो आपको दे देती है, वापस मिल जाते हैं आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे ये बहुत आराम है और ये बहुत सहूलत है।
इसी तरह अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो जाए तो कैंसर के लिए भी इन्होंने बिल्कुल फ्री इलाज रखा हुआ है। और बस मेडिसिन की कोई थोड़ी बहुत जो चार्जेस होते हैं उसके अलावा किसी चीज़ का चार्ज नहीं करते हैं। किसी को कितनी देर भी हॉस्पिटल रहना पड़े तो ये उसका कुछ चार्ज नहीं करते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि अल्लाह ना करे पाकिस्तान में अगर किसी को ऐसा मसला होता है तो अपनी जायदादें भी बेच देते हैं, फिर भी इलाज जो है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता है और मरीज़ भी बेचारा जो है ना वो बहुत तकलीफ़ में होता है। तो यही मैं कहूँगी कि यहाँ पे ये बहुत बड़ी सहूलत है। अल्लाह ताला इनको ऐसे ही जो ये कर रहे हैं। जब आपको पता है यहाँ पे कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसका खाना भी वहीं पे मिल जाता है। 3 टाइम का खाना होता है, 3 टाइम के आपको चाय वगैरह और जो बीच में स्नैक टाइम होता है वो सब कुछ आपको मिलता है। और किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती है, आप हॉस्पिटल में हो और किसी बंदे को आपके साथ रहने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बस थोड़ा बहुत मैंने आज आपके साथ शेयर करना था। और ये है कि आज हम लोग भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एक में आए हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा काफ़ी दिनों से जो है हम आपको पता है कनाडा गए थे तो बड़ी लंबी फ़्लाइट थी और 16 घंटे जो है वो जहाज़ में बैठ के और बहुत कमर में दर्द स्टार्ट हो गया हुआ था उनको। और ये है कि वहाँ पे भी रहा, मेडिसिन वगैरह लेते रहे हैं तो कुछ आराम रहा था, उसके बाद फिर हो जाती थी। अब ये है कि यहाँ पे वो कुछ थोड़ा सा परेशान हो रहे थे कि कहीं मुझे किडनी का दर्द तो नहीं है जो कि सही नहीं हो रहा है। तो बस वही चेक वगैरह करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं। मेडिकल हॉस्पिटल, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, एटलस इसका नाम है, यहीं पे हम ज़्यादातर आते हैं। तो यहाँ पे बस ये है कि डॉक्टर को चेकअप वगैरह करवाएंगे, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। अगर कोई ब्लड टेस्ट वगैरह या कोई टेस्ट करना हुआ तो वो भी कर लेगा तो यह है कि तसल्ली हो जाएगी। तो ये जो एक पूरा कंपाउंड बना हुआ है इसको बरवा विलेज कहते हैं, इसी में ये हॉस्पिटल है। और इतना ज़्यादा रश भी नहीं है यहाँ पे होता, बस डॉक्टर की जो है बारी फटाफट ही आ जाती है। और ये डॉक्टर भी जो है ना हमारा ये बहुत सालों से हमें मतलब देख रहा है और बहुत अच्छी तरह हमारे बीमारियों से भी वाकिफ़ है और सब कुछ इसको पता है डॉक्टर को। तो बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है, एटलस में हम लोग आते हैं और यहाँ पे काफ़ी लंबी बातचीत भी होती रही और डॉक्टर ने भी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया सब कुछ। तो फिर उसने ये तो बता दिया कि आपको गुर्दे का तो कोई मसला नहीं है, गुर्दे के कोई ये दर्द जो है ये नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बस मेडिसिन वगैरह जो नॉर्मली है वो ही लिख के दी, टेस्ट वगैरह की भी ज़रूरत उसने कहा कि नहीं है, आप अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं, ठीक हैं। तो बस यहाँ ये है कि यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठते हैं, जब तो इंश्योरेंस जो अप्रूव हो जाती है उसके बाद आप मेडिसिन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बस हमने ये ली है दवाई, अब हम घर जा रहे हैं। और घर में मेरी बेटी भी आई हुई है तो वो इंतज़ार कर रहे हैं हमारा बच्चे, तो बस घर जाएंगे अब उनके पास। यहाँ पे डॉक्टर के पास ज़रा बातें लंबी हो जाती हैं तो टाइम लग जाता है। हम आए थे तकरीबन 4 बजे यहाँ पे, तो अब जा रहे हैं तो काफ़ी टाइम हो गया, अभी मगरिब की अज़ान का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे 5:15 पर आजकल मगरिब की अज़ान हो जाती है। तो ये आपको मैंने बताया ये बरवा विलेज है इसका नाम। यहाँ पे रिहाइश के लिए घर भी हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे, खाने पीने का भी बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाता है। या मॉल भी है, एक मॉल तो नहीं है, मार्केट भी है एक, और यहाँ पे सब कुछ ही मिल जाता है। इसके साथ ही मेट्रो का स्टेशन भी है, अगर आपने ट्रेन पे जाना हो तो बसेस यहाँ पे आती हैं, बसें आपको फ्री यहाँ पे बिठा के लेके जाती हैं मेट्रो तक। तो ये भी बहुत बड़ी सहूलत है। और ट्रेन की 2 रियाल सिर्फ टिकट है। तो ये हम KFC में आ गए थे, यहाँ से लेके KFC हमने सोचा कि घर जाते हैं और बच्चों के साथ फिर जो इंतज़ार कर रहे हैं तो एंजॉय करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और बस यहाँ से निकलते हैं। चलें जी, मैं भी अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ घर पहुँच के, तो देखते हैं क्या चल रहा है घर में। और काफ़ी देर हो गई, मगरिब का टाइम जो है तकरीबन हो गया हुआ है। KFC यहाँ पे ज़्यादा ही खाई जाती है क्योंकि ये इसका टेस्ट भी सबको बहुत अच्छा लगता है। और ज़ाहिर है कि यहाँ तो हलाल हराम का कोई चक्कर नहीं है, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हलाल है। तो बस हम फिर ये है कि यहाँ से लेके घर की तरफ निकले हैं और काफ़ी जो है रात मतलब ये शाम हो रही है अब। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी हाइपर मार्केट है इसी बरवा विलेज में, ये नई अभी स्टार्ट हुई है, कुछ महीने हुए हैं इसको। तो बस मगरिब की अज़ान होगी हुई है, अब घर की तरफ हम जा रहे हैं और घर जाके फिर बच्चों को देखेंगे इंशाल्लाह। और जब हम घर पहुँचे तो आगे से ये गोलगप्पे वगैरह बनाए हुए थे, सायरा ने बनाए हुए हैं और हम सब ने खाए हैं, बहुत मज़े के माशाल्लाह गोलगप्पे बने हुए थे।
तो चलें, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। और प्लीज़ जो नए हैं मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।